हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आपके CET 10+2 के एग्ज़ाम के लिए आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित कुल 150 प्रश्नों का मॉडल पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसमें दोस्तों बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके एग्ज़ाम में हूबहू छपने जैसे क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और दोस्तों ऐसे ही मॉडल पेपर आप डेली पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था क्योंकि। आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है आपकी, उदयपुर में। क्या क्या नाम है दोस्तों इसके, तो ताम्रवती नगरी कह दीजिए, आगाटपुर कह दीजिए, धौलपुर, बनास संस्कृति, ये सभी दोस्तों आपके आहड़ सभ्यता के नाम हैं। और इसे ताम्रवती के नाम से क्यों जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में तांबे और औजार के उपकरण मिले हैं। तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं। तो पहला ऑप्शन जिनका भी था उन सभी का राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अलवर मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों। अलवर मेव किसान आंदोलन तो किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया आपके चौधरी यासीन खान द्वारा। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। कौन सा युग्म सुमेलित है बताना है आपको। किसान दे रखे हैं और किसान आंदोलन दे रखे हैं। कौन से किसान किस कौन सा इसमें सुमेलित दे रखा है दोस्तों। एक ऑप्शन है वो सुमेलित दे रखा है, कौन सा हो जाएगा। तो क्या आंसर आ रहा है आप सभी का, जल्दी से कमेंट करके आंसर कीजिए। तो जो रूपा जी व कृपा जी हैं ये आपके बेगू किसान आंदोलन दे रखा है, बिल्कुल सही होगा। अगले ऑप्शन में दोस्तों आपके नानक भील व देवीलाल गुर्जर दे रखा है। तो ये किससे संबंधित है आपको याद रखना है, ये है आपके बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। और नानजी व ठाकरी पटेल, तो नानजी व ठाकरी पटेल का दोस्तों आपको याद रखना है, राजस्थान के सबसे लंबे समय तक चलने वाले सबके सफल किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है आपके नानजी व ठाकरी पटेल। तो कौन सा सुमेलित था दोस्तों ऑप्शन में, आपका पहला ऑप्शन जिनका भी था उन सभी का राइट आंसर है। अगला है, 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ। तो कौन थे दोस्तों ये, तो ये कौन थे आपके बोजी लंबरदार। कौन थे दोस्तों, बोजी लंबरदार। और इनके आंदोलन करने के बाद में दोस्तों इनकी जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ, क्योंकि वहां पर जो कर लगाए गए थे उनको 5 साल के लिए स्थगित कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है भोजी लंबरदार थे। अगला है, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम में संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है। इनमें से कौन कौन से कथन सही है दोस्तों आपको बताने हैं। किसके संबंध में, लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में। तो दोस्तों प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद दोस्तों आपका प्रस्ताव हाल ही घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा और एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे। तो 1, 3 और 4 इसके ऑप्शन राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी विधेयक पर संविधान उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वहां अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। क्या दोस्तों, जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वहां अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों की विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों, तो ये किस में वर्णित है दोस्तों, आपके अनुच्छेद 318 में। दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा।
राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का दोस्तों जो सीईटी ग्रेजुएशन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पूछा था। तो क्वेश्चन बन सकता है आपके भी, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है ये आपको बताना है। तो क्या होगा, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो दोस्तों आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल माना जाता है। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? कौन थे दोस्तों अंतिम में? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो कौन थे आपके? जगन्नाथ कछवा आए थे अंतिम में। कौन दोस्तों? जगन्नाथ कछवा आए थे। हीरावाड़ी का युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य लड़ा गया था? हीरावाड़ी का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हीरावाड़ी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? पूछ लिया जाए आपसे तो 1536-37 में आपके हीरावाड़ी का युद्ध हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपके मालदेव व दौलत खां के बीच। दौलत खां का पूछ लिया जाए कहाँ का था तो दौलत खां था आपके नागौर का। तो मालदेव व दौलत खां के बीच में ये युद्ध हुआ था, हीरावाड़ी का युद्ध। राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला किसने कहा है? राजपूत चित्रकला कहने वाले राजस्थानी चित्रकला को कौन थे दोस्तों? राइट आंसर क्या आ रहा है? तो दोस्तों आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली, हेवेल, इन सभी के द्वारा दोस्तों आपके राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहा गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संबंध में असत्य कथन है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संबंध में आपको बताना है कौन सा दे रखा है असत्य। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो दोस्तों इस दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था, बिल्कुल सही है। 8वीं शताब्दी में गुहिल शासक बप्पा रावल ने मौर्य शासक मानमौरी को हराकर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, बिल्कुल सही। दुर्ग की भैरव पोल पर देवलिया के बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है, ये गलत होगा दोस्तों। जो देवलिया के बाघ सिंह थे दोस्तों, कौन थे बाघ सिंह? तो ये दोस्तों आपके बाघ सिंह 1935 का जो दोस्तों युद्ध हुआ था, बहादुर शाह ने जब आक्रमण किया था रानी कर्मावती के समय, तो उस समय दोस्तों देवलिया के बाघ सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इनका जो पोल स्मारक बना हुआ है ये भैरव पोल के पास नहीं है, ये किसके पास है दोस्तों? ये है आपके पांडन पोल के पास। तो असत्य कौन सा था आपका? तीसरा ऑप्शन। और इसके बाद आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रानी पद्मिनी का महल, कुंभा महल, अहाड़ा हिंगुल का महल, जयमल फत्ता की हवेलियाँ, सलूम्बर की हवेली, रामपुरा की हवेली, ये आदि दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तो कौन सा असत्य दे रखा था? तो दे रखा था आपका तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। याद रखना है देवलिया के जो बाघ सिंह है इनका स्मारक आपके चित्तौड़ दुर्ग के पांडन पोल पे बना हुआ है। निम्नलिखित में से किस खनिज में के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है? कौन सा खनिज होगा दोस्तों? ऑप्शन के आधार पर आंसर करना है आपको। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो क्या होगा दोस्तों आपके सीसा जस्ता और सेलेनाइट, इन दोनों में ही दोस्तों आपको राजस्थान का एकाधिकार प्राप्त है। तो 1 और 2 दोनों, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से भेड़ की विदेशी नस्ल है, भेड़ की विदेशी नस्ल इनमें से कौन कौन सी है आपको बतानी है। तो कौन कौन सी नस्ल हो जाएगी जो भेड़ की विदेशी नस्ल है? तो आपके रूसी मेरिनो, डोरसेट, रेम्बुलेट, ये सभी दोस्तों आपके विदेशी नस्ल हैं। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। भरतपुर व धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए गठित शंकर देव राय समिति के सदस्य कौन नहीं थे? कौन नहीं थे दोस्तों आपको बताना है। तो कौन नहीं थे आपके?
सिद्धराज ढड्ढा। ये दोस्तों आपके शंकरदेव राय समिति के सदस्य नहीं थे। आपको याद रखना है आर के सिद्धावा, प्रभुदयाल, ये दोस्तों आपके शंकरदेव राय समिति के सदस्य थे। सुमेलित करना है दोस्तों, ग्रंथ दे रखे हैं और लेखक दे रखे हैं। कौन सा ग्रंथ किस लेखक द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। तो ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों पृथ्वीराज रासो। किसके द्वारा लिखा गया? पृथ्वीराज रासो। तो उनके ही मित्र दोस्तों चंद बरदाई द्वारा आपका पृथ्वीराज रासो लिखा गया। वीर विनोद, वीर विनोद तो किसे? कवि राजा श्यामल दास द्वारा लिखा गया है। बातारी फुलवारी, तो बातारी फुलवारी आपके विजयदान देथा द्वारा लिखा गया है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2, 3, 1। किस कूट में दे रखा है 2, 3, 1? तो आपके दूसरे में दे रखा है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। सुमेलित करना है दोस्तों, इसमें भी लेखक और कृति दे रखी है, बताना है आपको। हर क्वेश्चन के साथ दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर होते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है, अच्छी तैयारी होगी आपके लिए। क्या हो जाएगा? जयानक, जयानक द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया दोस्तों? जयानक, तो इसके द्वारा कौन सा लिखा गया आपका? पृथ्वीराज विजय थी दोस्तों इसकी रचना। नयन चंद्र सूरी, तो नयन चंद्र सूरी द्वारा आपके हमीर महाकाव्य लिखा गया। चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर द्वारा क्या लिखा गया? तो आपके सुरजन चरित्र लिखा गया। क्या दोस्तों? सुरजन चरित्र। और चंद्रशेखर की एक और कृति है दोस्तों, याद रखनी है आपको, हमीर हट, जो दोस्तों पूछी गई है बहुत बार, हमीर हट। और हरिभद्र सूरी, तो हरिभद्र सूरी द्वारा कौन सा लिखा गया है? तो आपके समराइच कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपका है सुमेलित। सुमेलित में दोस्तों आपके ज़्यादा क्वेश्चन कवर होते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं हमने। तो कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है आपको। क्या हो जाएगा? तो बम नृत्य दोस्तों आपके भरतपुर दे रखा है। अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है आपके बम नृत्य, या जिसे बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है, बम रसिया। डोल दोस्तों आपके जालोर का है, बिल्कुल सही। गींदड़ नृत्य दोस्तों शेखावटी क्षेत्र का है। गेर दोस्तों मेवात दे रखा है, गेर दोस्तों गलत हो जाएगा। गेर कहाँ का प्रसिद्ध है आपके? गेर एक तो दोस्तों याद रखना है आपको मेवाड़, और दूसरा याद रखना है आपको बाड़मेर। इन दो जगह की दोस्तों आपके गेर प्रसिद्ध है। तो सुमेलित कौन सा नहीं था? चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। संप्रदाय और प्रमुख पीठ दे रखी है, सुमेलित करना है इनको। तो दोस्तों चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो ये है आपकी दिल्ली में। कहाँ दोस्तों? दिल्ली में। अलखिया संप्रदाय, तो अलखिया संप्रदाय की कहाँ है? आपकी बीकानेर में। गूंदड़ संप्रदाय की कहाँ होगी? तो ये दांतड़ा शाहपुरा में। और नवल संप्रदाय आपके जोधपुर में है इसकी प्रमुख पीठ। खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? याद रखना है दोस्तों, खालसा, खाकी, नागा। इसके बाद दोस्तों 2 शाखाएं और हैं, विरक्त और उत्तरादे। खालसा, खाकी, नागा, विरक्त और उत्तरादे। तो ये किसकी है आपके? याद रखना है, ये सभी आपके दादू पंथ की शाखा है, दादू पंथ की शाखा है। और दादू पंथ के संस्थापक कौन थे? तो संत दादू दयाल जी थे, आपको याद रखना है। फूलडोल उत्सव के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। फूलडोल उत्सव, तो दोस्तों इसका आयोजन शाहपुरा में किया जाता है। यह नाथ संप्रदाय से संबंधित है। तो इनमें से कौन कौन सा कथन है जो सही है? 2 कथन दे रखे हैं, 2 में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपके शाहपुरा में। और यह नाथ संप्रदाय से नहीं, ये आपके किससे? राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। तो पहला ही कथन सही देकर रखा था, केवल एक, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। याद रखना है फूलडोल महोत्सव शाहपुरा में आयोजित किया जाता है और इसका संबंध किससे है? आपके राम स्नेही संप्रदाय से। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नांदड़ा आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र है। कटकी आदिवासी विवाहित बालिकाओं की ओढ़नी है। इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, आपको बताना है। और हर क्वेश्चन का आंसर जल्दी आना चाहिए दोस्तों, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्या होगा?
तो दोस्तों केवल एक ही इसमें सही है, नांदना आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र है। और इसके बाद दोस्तों कटकी जो दे रखा है ये विवाहित नहीं, अविवाहित जो बालिकाएं हैं, अविवाहित, इनकी ओढ़नी है आपके कटकी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, फिर ही आंसर करना है। चोटियां दे रखी है और उनकी ऊंचाई दे रखी है दोस्तों। चोटियों से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों आपके ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में भी आया था। तो सबसे पहले दे रखा है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ का याद रखना है, रघुनाथगढ़ कहाँ है आपकी, सीकर में। और क्या है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1055 मीटर इसकी ऊंचाई जाएगी। शेर दोस्तों, शेर कहाँ है आपकी, शेर आपकी सिरोही में है। स से शेर, स से सिरोही, सिरोही की कितनी है 1597 मीटर। इसके बाद डोरा पर्वत दे रखा, तो डोरा पर्वत आपका जालोर में है, डोरा पर्वत जालौर में है और इसकी ऊंचाई कितनी है आपके 869। और गोगुंदा, तो गोगुंदा की कितनी है दोस्तों आपके 840। गोगुंदा कहाँ है आपका, उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थानवेट के विश्व जलवायु प्रदेशों पर आधारित DAW के अंतर्गत कौन सा जिला आता है। ये किसे प्रदर्शित करता है दोस्तों, तो ये प्रदर्शित करता है आपके उष्ण आर्द्र या अर्ध शुष्क जलवायु। किसे दोस्तों, अर्ध शुष्क जलवायु। तो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में इनमें से कौन सा जिला नहीं आता है आपको बताना है। तो कौन सा नहीं आता है आपके, अजमेर नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है, अजमेर। सालर के वन पाए जाते हैं, सालर के वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, सालर के वन आपको बताना है। तो सालर के वन कहाँ पाए जाते हैं आपके अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर जिलों में। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। त्रिवेणी संगम दे रखे हैं दोस्तों, स्थान दे रखा है, कौन सा कहाँ है इसे, तो नदियाँ दे रखी है बनास, बेड़च और मैनाल। तो इनका जो त्रिवेणी संगम है ये कहाँ है आपका, बिगोद भीलवाड़ा में। चंबल बनास सीप, चंबल बनास सीप का कहाँ है आपका, रामेश्वरम घाट, सवाई माधोपुर। बनास डाई खारी, तो बनास डाई खारी का कहाँ है आपका, राजमहल टोंक में। और इसके बाद बनास बांडी मासी, तो इसका कहाँ है आपके देवधाम निवाई टोंक में। और एक और याद रखना है आपको त्रिवेणी संगम, सोम, माही और जाखम, इनका कहाँ है आपका, तो इनका है आपका बेणेश्वर में, बेणेश्वर डूंगरपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा संगत नहीं है, संगत यानी सही सुमेलित नहीं दे रखा। अभ्यारण्य दे रखे हैं और प्रसिद्ध वन्य जीव दे रखे हैं। कौन सा अभ्यारण्य किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। इनमें सुमेलित नहीं है कौन सा, तो सरिस्का दोस्तों आपके रीसस बंदर के लिए दे रखा है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मरु उद्यान घोड़ावन के लिए है, बिल्कुल सही है। ताल छापर अभ्यारण्य बगेरा दे रखा है। ताल छापर के लिए आप सभी को पता है दोस्तों, कृष्ण मृग यानी जो काले हिरण हैं, कौन दोस्तों, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है आपका ताल छापर। ताल छापर कहाँ है आपका, चूरू में। सीता माता अभ्यारण्य के लिए याद रखना है दोस्तों आपका उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा संगत नहीं है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इससे आपके 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। कितने, 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो राजस्थान का लिंगानुपात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना आधारित क्वेश्चन भी आए थे दोस्तों। तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना है आपका 928। इसके बाद में राजस्थान का जनघनत्व तो 200 बिल्कुल सही है। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात, तो शिशु लिंगानुपात दोस्तों 888 था। और राजस्थान की साक्षरता दर कितनी थी 66.1। इन सभी को दोस्तों याद रख लेना, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है झील, बांध और जिला दे रखा है। झील या बांध दे रखे हैं और इनसे समझिए जिला दे रखा है, मिलाना है आपको। तालाब ए शाही, तालाब ए शाही कहाँ है, तो तालाब ए शाही आपकी स्थित है
धौलपुर में। इसके बाद गेप सागर आपका डूंगरपुर में स्थित है और इसी के किनारे आपके कालीबाई की प्रतिमा बनी हुई है। माही बजाज सागर, तो माही बजाज सागर कहाँ है आपका, ये है आपका बांसवाड़ा में। और हेमावास, तो हेमावास कहाँ है आपका, पाली में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में केंद्र व राज्य का योगदान है। क्या अनुपात है दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में, क्या हो जाएगा? तो केंद्र का कितना है 60% और राज्य का कितना है 40%। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में सत्य कथन बताना है दोस्तों। तो यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही। इसके बाद दोस्तों इससे हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। इसमें राजस्थान का हिस्सा 17.22% है, गलत होगा। 15.22% दोस्तों इसका हिस्सा है राजस्थान का, और यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है। तो कौन कौन सा इसमें सही है दोस्तों? ए, बी और डी आपका सही है। ए, बी, डी किस ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। असंगत का चयन करना है दोस्तों, असंगत का। इसमें भी दोस्तों आपके कार्यक्रम दे रखे हैं, इससे कितने क्वेश्चन कवर होंगे? 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बहुत ही शानदार मॉडल पेपर है दोस्तों। जितने मॉडल पेपर मैं करवाऊं उनको पढ़ के चले जाना, आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर बनेगा। तो क्या हो जाएगा? मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 दे रखा है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल सही दे रखा है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम ये 1974-75 में किया गया, बिल्कुल सही। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम तो ये 1989-90 में किया गया था। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, ये भी कार्यक्रम सही है। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1997-98 दे रखा है दोस्तों। तो सीमावर्ती क्षेत्र जो विकास कार्यक्रम है ये आपका 1993-94 में किया गया। कब दोस्तों? 1993-94 में। और दोस्तों आपको याद रखना है जो सीमावर्ती जो जिले हैं कौन कौन से हैं? श्रीगंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, इन सभी के लिए दोस्तों ये सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रिको द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्राप्त बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संबंध में असंगत है। असंगत बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों पहले ऑप्शन में दे रखा है जेट्रो, मजार काठा, निमराना, बिल्कुल सही दे रखा है। जिलेट इंडिया लिमिटेड भिवाड़ी, बिल्कुल सही है। होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड टपुकड़ा में, ये भी सही है। होंडा सीएल कार इंडिया टपुकड़ा, गलत हो जाएगा दोस्तों। होंडा सीएल कार इंडिया लिमिटेड ये कहाँ है दोस्तों? आपके भिवाड़ी में। कहाँ दोस्तों? खुशखेड़ा भिवाड़ी में। तो कौन सा असंगत दे रखा था? आपका चौथा ऑप्शन असंगत दे रखा था, राइट आंसर हो जाएगा। असुमेलित बताना है, इसमें भी संस्था और स्थापना वर्ष दे रखा है। इसमें भी दोस्तों कहना चाहूँगा आपके 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। रिको की स्थापना कब हुई? तो रिको की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? आपके 1980 में। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसके बाद राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद 2020 दे रखा है, गलत है दोस्तों। इसका आपको याद रखना है, इसका जो स्थापना है वो कब हुई थी? 8 नवंबर 2019 को। किसकी? राजस्थान निर्यात एवं संवर्धन परिषद की। और राजसिको की स्थापना 1961 में हुई थी। भाखड़ा नांगल बहुउद्देश्य परियोजना में राजस्थान का हिस्सा है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं दोस्तों तो अभी इसके बारे में बात की थी। भाखड़ा नांगल बहुउद्देश्य परियोजना में कितना था?
15.2%। चौथा ऑप्शन राइट होगा। राजपूतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से सुमेलित है। कौन सा सुमेलित है दोस्तों, बताना है, सुमेलित करना है दोस्तों। महापुरोहित, महापुरोहित किसे कहा जाता था, तो जो धार्मिक कार्य जो करता था उसे महापुरोहित कहा जाता था। इसके बाद दोस्तों बिस्गादिराज, बिस्गादिराज कौन था, तो बिस्गादिराज दोस्तों जो वैद्य था उसे कहा जाता था। बंदीपति, तो बंदीपति कौन कहलाता था, जो कविता का पाठ करने वाला है, बंदीपति। और भांडारिक, तो भांडारिक कौन था दोस्तों, आपके राजकोष का मुख्य अधिकारी भांडारिक कहलाता था। अकाल की सर्वाधिक तीव्रता किस जिले में होती है, अकाल की सर्वाधिक तीव्रता जिले में होती है, किस जिले में, तो किस में होती है, जैसलमेर में। सर्वाधिक जो रेतीला जिला है कौन सा है आपका, जैसलमेर। राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित करना है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इनमें से कौन सा, सबसे पहले राजीव स्वरूप, निरंजन कुमार आर्य, उसके बाद उषा शर्मा, और वर्तमान में दोस्तों आपके मुख्य सचिव कौन हैं, सुधांश पंत हैं। याद रखना है, वर्तमान में आपके सुधांश पंत मुख्य सचिव हैं। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई, नियोजन विभाग की स्थापना कब की गई दोस्तों, तो कब की गई, आपके 1953 में। तीसरा ऑप्शन राइट होगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में केंद्र सरकार का अंश है, तो खर्च का 60%। कर्नल जेम्स टोड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध टोड का जन्म 1782 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ, बिल्कुल सही है। मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजस्थान के इतिहास के भीष्म पितामह की उपमा दी है। तो दोस्तों इन्हें भीष्म पितामह की उपमा तो दी गई है, पर मुंशी देवी प्रसाद द्वारा नहीं दी गई, ये दी गई आपके गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी द्वारा। मुंशी देवी प्रसाद नहीं है, यहाँ आप कर देना गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और इन्हें मेवाड़, मारवाड़, जैसलमेर, कोटा बूंदी और सिरोही राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया था, ये भी दोस्तों सही होगा। इनके गुरु का नाम यति ज्ञानचंद था, बिल्कुल सही। तो दोस्तों इनमें से कौन सा असत्य बताना है आपको, तो दूसरा ऑप्शन असत्य था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो सरसों के उत्पादन तथा क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, बिल्कुल सही है। गन्ने के उत्पादन व क्षेत्रफल के आधार पर श्री गंगानगर प्रथम स्थान पर है, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन सही दे रखे हैं दोस्तों, सही नहीं है पूछा था, तो इनमें से कोई नहीं होगा, चौथा ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में कथन किस जनजाति से संबंधित है, इस जनजाति के मुखिया को पटेल कहते हैं। इस जनजाति में पाती मांगना प्रमुख प्रथा रही है। और ये किस जनजाति के बारे में कहा गया है, तो ये किसके बारे में, आपके कंजर जाति के बारे में कहा गया है। किसके द्वारा, किसके लिए कहा गया, कंजर जाति। मनरेगा अधिनियम 2005 2 फरवरी 2006 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रवर्तित नहीं हुआ, तो कहाँ नहीं हुआ था, तो कहाँ नहीं हुआ, अजमेर में नहीं हुआ था। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए, मनरेगा जो अधिनियम 2 फरवरी 2006 जो लागू हुआ था, ये कहाँ से हुआ था, तो आपको याद रखना है ये जाडोल उदयपुर से हुआ था। कहाँ से, जाडोल उदयपुर से। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इस योजना की शुरुआत 29 नवंबर 2022 को जोधपुर से की गई। इस योजना अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क दूध उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना अंतर्गत पाउडर मिल्क की आपूर्ति राजस्थान को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा की जाती है। बजट घोषणा 2023-24 में कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों को दूध उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। इनमें से कौन कौन सा कथन सही है आपको बताना है। सही कथन बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन है ये आपका सही होगा इसमें, क्योंकि दोस्तों इस योजना की जो शुरुआत है 29 नवंबर 2022 को जोधपुर से नहीं जयपुर से की गई थी। तो कौन सा दूसरा और तीसरा इसमें सही है। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। हिमालय पर्वत श्रेणियां तो किस राज्य का हिस्सा नहीं है आपके, उत्तर प्रदेश का। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। किसे दोस्तों, भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, भाबर। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती है। अलकनंदा व भागीरथी नदी कहाँ मिलती है दोस्तों, किस स्थान पर, तो ये देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ दोस्तों, आपके देवप्रयाग में। देवप्रयाग कहाँ है पूछ लिया जाए आपसे तो उत्तराखंड में। कौन सा सुमेलित नहीं है, झील और अवस्थिति दे रखी है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो लोनार झील मध्य प्रदेश दे रखा है दोस्तों, गलत होगा। लोनार झील कहाँ है आपकी, महाराष्ट्र। नक्की झील दोस्तों गुजरात दे रखा है, राजस्थान में स्थित है। कोलेरू झील दोस्तों आपकी आंध्र प्रदेश दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। सही सुमेलित पूछा था, तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। चिल्का केरल दे रखा है, चिल्का के बारे में याद रखना है, चिल्का आपकी ओडिशा में। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यह 1991-92 में शुरू किया गया, बिल्कुल सही। यह मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है, यह भी सही। यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है, गलत होगा। इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था, बिल्कुल सही। गलत कथन पूछा था इस प्रोजेक्ट के बारे में, कौन सा, तीसरा ऑप्शन राइट होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता एवं बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। समता व बंधुता के आदर्श तो किस देश से लिए गए हैं, ये लिए गए आपके फ्रांस से। किस संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकालकर विधिक बना दिया गया। पहले दोस्तों आपके 7 मौलिक अधिकार थे, इसके बाद इसे कौन सा संशोधन किया जिसमें 6 ही कर दिए गए, एक संपत्ति का अधिकार इसमें से हटा दिया गया। और वो कौन सा संविधान संशोधन था, वो था आपका प्यारे साथियों 44वां संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन याद रखना है कब हुआ था, 1978 में। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो इनमें से कौन कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा होगा इनमें से। तो कौन सा है दोस्तों, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन तो भौतिक परिवर्तन कौन सा है आपका, बर्फ का पिघलना। लोहे से बनी वस्तु पर जंग लगना कहलाता है।
लोहे की वस्तु पर जंग लगना क्या कहलाता है दोस्तों? तो क्या कहलाता है? संक्षारण। और यहाँ एक रासायनिक परिवर्तन है, याद रखना है। लोहे की वस्तु पर जंग लगना संक्षारण कहलाता है। इनमें से कौन सी धातु शरीर के तापमान पर पिघल जाएगी? कौन सी धातु दोस्तों आपके शरीर के तापमान पर पिघल जाती है? तो कौन सी आपके? एक तो गैलियम और सीजियम, पहला ऑप्शन राइट होगा। नीचे दी गई धातुओं को उनकी अभिक्रिया के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में बताना है दोस्तों। सबसे पहले क्या आएगा आपका? पोटेशियम। फिर क्या आएगा दोस्तों आपका? कैल्शियम। इसके बाद दोस्तों आपका जस्ता। इसके बाद दोस्तों क्या होगा? जस्ते के बाद आपका कॉपर। और पाँचवें नंबर पे कौन सा आ जाएगा आपका? शीशा। तो क्या होगा दोस्तों आपका? 4, 2, 1। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें दोस्तों राइट आंसर होगा। चौथे नंबर पे दोस्तों आपका शीशा आएगा, चौथे। और पांचवें नंबर पे आपका कॉपर आएगा। डायमंड है। डायमंड क्या है दोस्तों? तो डायमंड क्या है? कार्बन का एक अपर रूप है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? ये क्वेश्चन दोस्तों एज इट इज आपके सीईटी ग्रेजुएशन में आया था। प्राकृतिक रबर तो किसका है आपके? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का बहुलक है। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था दोस्तों? तो ये था दोस्तों आपका यूरिया। जिस स्थिति में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं, कौन सा दोष कहलाता है दोस्तों? रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनना। तो कब बनता है आपके? दूरदृष्टि दोष में। कब दोस्तों? दूरदृष्टि दोष में। और दूरदृष्टि दोष में दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, दूर दे रखा है मतलब पास की चीजें साफ नहीं दिखाई देगी। दूरदृष्टि दोष है मतलब पास की चीजें साफ नहीं दिखाई देगी। इसके बाद दोस्तों निकट दृष्टि दोष दे रखा है तो कहाँ की? दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देगी। और जरा दृष्टि दोष है मतलब पास और दूर दोनों की ही वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देगी। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, इसको अच्छे से समझ लेना। दूर दृष्टि दोष में पास की चीजें नहीं दिखती, निकट दृष्टि दोष में दूर की चीजें नहीं दिखती। तो रेटिना के पीछे प्रतिबिंब कब बनता है? दूर दृष्टि दोष में। निम्न में से श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म से न्यून विचलित होता है? न्यून विचलित होने वाला तो आपका नारंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक 14 वर्ष का विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे हुए प्रश्नों को 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं पढ़ पाता है। विद्यार्थी किस नेत्र दोष से पीड़ित है? तो इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग करना होगा? क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? अभी मैंने क्वेश्चन में पीछे बताया था, अगर आपको समझ में आ गया तो। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो क्या होगा? 5 मीटर की दूर यानी निकट दृष्टि दोष है, अवतल लेंस का प्रयोग होगा। तीसरा ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? इसरो की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? तो कब हुई आपके? 15 अगस्त 1969 को। सूर्य के व्यापक अध्ययन हेतु आदित्य L1 मिशन को कब प्रक्षेपित किया गया था? आदित्य L1 किसके अध्ययन हेतु? सूर्य के व्यापक अध्ययन हेतु। और इसे कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 2 सितंबर 2023 को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों?
तो ये मनाया जाता है आपका 23 अगस्त को। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता हैं, आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता तो कौन है आपके? मेंडल हो जाएंगे। ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिक प्रयोग के लिए का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया गया था दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो पाइसम सेनाइवम, पाइसम सेटाइवम, यानी दोस्तों आपको सीधा याद रखना है मटर का। मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। तो किसका प्रयोग किया गया था? आपके मटर का। एक एक्स गुणसूत्र की हानि से नारियों में होने वाला विकार होता है। एक एक्स गुणसूत्र की हानि से कौन सा होता है दोस्तों? तो टर्नर सिंड्रोम नामक रोग होता है, टर्नर सिंड्रोम। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? पारिस्थितिकी तंत्र तो किसके द्वारा दिया गया? एजी टेंसले। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? अभी दोस्तों शब्द का प्रयोग, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल द्वारा, अर्नेस्ट हैकेल द्वारा किया गया। दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये आप उसकी छाल से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फसल और किस्म दे रखी है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है आपको। सरसों का वरुणा दे रखा है, बिल्कुल सही। मटर का सपना दे रखा है, बिल्कुल सही। अलसी का सूर्या दे रखा है, गलत हो जाएगा दोस्तों। सूर्या दोस्तों किसकी? आपके आम की हो जाएगी। इसके बाद मूंगफली, कौशल दे रखा है, बिल्कुल सही होगा। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह में क्रमशः कौन से प्रतिजन व प्रतिरक्षी होते हैं? सार्वत्रिक ग्राही यानी जो सभी रक्त समूह ग्रहण कर सकता है। और ये कौन सा होता है दोस्तों? आपका ए बी पॉजिटिव जो होता है वह सर्वग्राही होता है। और इसमें कौन सा होता है? आपके ए व बी प्रतिजन और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। आरएच कारक एक प्रतिजन है जो कि की सतह पर स्थित होता है। किसकी सतह पर होता है? तो ये आपके जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है इनकी सतह पर स्थित होता है आरएच कारक। जीवाणु जनित रोग के उदाहरण है। जीवाणु जनित रोग के उदाहरण कौन कौन से होंगे? तो आपके कुष्ठ रोग, क्षय रोग, डिप्थीरिया, टिटनेस, ये सभी आपके जीवाणु जनित रोग से होते हैं। सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। यदि 10 मीटर लंबे पोल की छाया 10√3 मीटर हो तो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है आपको बताना है। तो किस में नहीं हुआ है? नीरज में नहीं हुआ है। चौथा ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। किरण शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो गिरवाण आपका नहीं होगा। निम्नलिखित शब्द युग्मों के सही अर्थ वाला युग्म है। सही अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? तो भित्ति यानी दीवार, भीति यानी भय। दो ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा किस में है? शिशु में। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम किस वाक्य में दे रखा है दोस्तों? तो ये जिसे भी देखता हूं वह व्यस्त है। इसमें से किस विकल्प के सभी विशेषण संज्ञा से बने हैं?
तो किस में बने हैं आपके? श्रद्धालु, रंगीला, ये सभी दोस्तों विशेषण संज्ञा से बने हुए हैं। किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? सकर्मक रूप में प्रयुक्त किस में हुई है? तो ये माँ बच्चे को सुलाती है। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। सही वर्तनी वाला शब्द है, सही वर्तनी वाला शब्द बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा होगा? तो कौन सा है आपका? केंद्रीकरण, ये सही वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वाक्य बताइए, अशुद्ध वाक्य बताना है, इनमें से क्या होगा? तो चिड़िया मार पक्षी बेचता है, ये आपका अशुद्ध वाक्य होगा। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? चिड़ी मार पक्षी बेचता है। जिस पर चिंतन न किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या दोस्तों? जिस पर चिंतन न किया गया हो क्या कहा जाता है? जिस पर चिंतन न किया गया हो क्या कहलाता है? अचिंतित। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में अंक गणितीय व तार्किक गणनाएं करता है, कौन करता है दोस्तों? तो किसके द्वारा की जाती है? आपके अंक गणितीय और तार्किक गणनाएं ALU द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? ALU द्वारा। ALU का पूरा नाम पूछ लिया जाए तो क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये किसका भाग होता है? तो ये CPU का भाग होता है, आपको याद रखना है, जो कि अंक गणितीय व तार्किक गणनाएं करता है। जब किसी कंप्यूटर को पावर बटन दबाकर शुरू किया जाता है तो वह कहलाता है? पावर बटन दबाकर शुरू करते हैं तो क्या कहलाता है? तो कोल्ड बूट कहलाता है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो किसका? मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। पुराने दस्तावेजों को पढ़ने व कागजी रिकॉर्ड को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए किस इनपुट युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो किस इनपुट युक्ति का प्रयोग होता है दोस्तों? तो ये होता है आपके ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी OCR का प्रयोग होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। निम्न में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से कौन सा है? तो आपका जो इंकजेट प्रिंटर है ये आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। कंप्यूटर सिस्टम में किसी क्रम में चल रही प्रोसेस को क्रियान्वित करने हेतु किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो किस फाइल का उपयोग किया जाता है? आपके FIFO फाइल। FIFO का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फाइल। MS वर्ड में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है? MS वर्ड में अधिकतम कितना होता है दोस्तों? तो आपके 1638। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। MS एक्सेल में सेल की पहचान होती है, सेल की पहचान किससे होती है दोस्तों? तो आपके एड्रेस। MS एक्सेल में बनाई गई फाइल का पूर्व निर्धारित टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है, क्या होता है? लेफ्ट प्लस बॉटम। MS वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है, वाटरमार्क का प्रयोग तो पेज के पीछे बैकग्राउंड में टेक्स्ट या इमेज इंसर्ट करने के लिए वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है। 5 जुलाई 2024 को आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में किस राजस्थानी सैनिक को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? कौन थे दोस्तों? तो ये थे आपके सूबेदार पवन यादव। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत राजस्थान के किन शहरों में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का पदनाम परिवर्तित कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर दिया गया है? तो कहाँ कर दिया गया है दोस्तों? ये किया गया है आपके जयपुर और जोधपुर। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 400 मेगावाट के जैसलमेर सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। इसे किस कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है? तो किस कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है? इसे दोस्तों आपके किया गया है रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड। किसे दोस्तों? रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो किस देश में किया है? ये किया है दोस्तों, याद रखना है, मॉरिशस में। जुलाई 2024 में जारी खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वन्य क्षेत्र में वृद्धि के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है?
तो किस स्थान पर रहा है, आपको याद रखना है, तीसरे स्थान पर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्हाइट लेबल एटीएम के लिए शुल्क संरचना की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है, तो सुनील मेहता की अध्यक्षता में। राजस्थान के सांसदों को प्रदान किए गए मंत्रालयों के संदर्भ में निम्न में से को सुमेलित कीजिए। दोस्तों मंत्रालय दे रखे हैं राजस्थान के सांसदों को, और किसे कौन सा दिया गया है आपको बताना है। तो भागीरथ चौधरी को कौन सा दिया गया है, तो ये दिया गया कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय। इसके बाद भूपेंद्र यादव, तो भूपेंद्र यादव को कौन सा दिया गया है, तो इनको दिया गया है आपके पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। गजेंद्र सिंह शेखावत, तो गजेंद्र सिंह शेखावत को कौन सा दिया गया है, इनको दिया गया है कला पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय। और अर्जुन राम मेघवाल को विधि एवं न्याय मंत्रालय दिया गया है। तो इनको आपको याद कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री रही डॉक्टर कमला बेनीवाल का 15 मई 2024 को निधन हो गया। उनकी राजनीतिक उपलब्धियों के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन बताना है दोस्तों आपको। वर्ष 2003 में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री रही, बिल्कुल सही है। ये असम, त्रिपुरा, मिजोरम की राज्यपाल भी रह चुकी है, गलत होगा दोस्तों। इसके बाद वर्ष 1954 में इन्होंने पहला चुनाव आमेर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़कर जीता था, बिल्कुल सही। ये पूर्वोत्तर भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, इसमें असत्य दे रखा है, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई है। नमो ड्रोन दीदी की क्या हो जाएगा, तो कहाँ से, कोटा से। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों नमो ड्रोन दीदी का, तो आपको याद रखना है इसकी शुरुआत कब से हुई, शुरुआत हुई आपकी 11 मार्च 2024 से। और इसमें दोस्तों आपको महिलाओं को सशक्त बनाना, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और दक्षता में बढ़ोतरी, लागत में कमी और रोजगार के अवसरों में वृद्धि पैदा करना दोस्तों आपके नमो ड्रोन दीदी योजना की उद्देश्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है, कौन सा देश है दोस्तों, तो यह है आपका केप वर्डे। कौन सा है, केप वर्डे। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रभा अत्रे जिनका हाल ही में निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो किससे संबंधित थी, शास्त्रीय गायन से संबंधित थी दोस्तों। और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने ओलंपिक में किस व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, तो किसमें जीता, 10 मीटर एयर राइफल। तो ये थे दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और ऐसे ही मॉडल पेपर डेली पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।